तो क्या हाल है दोस्तों। आज हम जानेंगे क्लास 8 का जो भी स्कूल का एग्जाम अर्धवार्षिक एग्जाम हो रहा है, इसका ही जो भी पेपर है उसको आज हम लोग लेकर आए हैं और इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर कंप्लीट करके जाइएगा। जो आपको 24 सितंबर का सेकंड में होगा एग्जाम। जैसे विषय गणित है, ठीक है, ये राज्य का है, ठीक है। क्या किसका जी? तो राज्य, यानी पूरा स्कूल में आपका यही पेपर दिखाई देगा। किसका जी? यही पेपर दिखाई आपको पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग इसे ध्यान से देख कर जाइएगा और इस पेपर में जो भी क्वेश्चन बताया जाएगा उसको क्या कर लीजिएगा, कॉपी पर लिख कर और उसे पढ़कर आप लोग घर से जाइएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कोड उसका दे दिया गया, उसके बाद ये सेट कोड है, सेट कोड से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। आप देखिए, जब देखेंगे तो इसमें बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है जो हम आप लोग को ऑफलाइन क्लास में भी पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को क्लास 8 का है। इसमें समय जो मैनुअली है आपका 2 घंटा का रहेगा। विषय गणित और पूर्ण, यानी जो नंबर है आपका 50 नंबर का है उसका, ठीक है। कितना नंबर का है जी? तो 50 नंबर का इसका नंबर है। यहाँ पे छात्र छात्रा का, यानी जो भी स्टूडेंट होगा, लोग लड़का या लड़की, उसका यहाँ पे नाम लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद विद्यालय का नाम, जो भी विद्यालय का नाम हो, उसके बाद स्कूल का नाम लिख लेना है आपको। उसके बाद जब नीचे बढ़ेंगे उसके बाद दिया है आपका यहाँ पे, क्या दिया है जी? तो वर्ग क्रमांक यानी रोल नंबर, उसके बाद प्रखंड है और उसके बाद आपका जिला है। तो आप लोग जिला पर ये सब जो है ना, जैसे तिथि लिखना है, जिस दिन एग्जाम हुआ है, तो वहाँ पे जो भी आपका कंट्रोलर होगा, एग्जाम को कंट्रोल करता है, उसका सिग्नेचर लगेगा। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका अंक प्राप्त होता है वो यहाँ पे लिखाएगा। देखिए, जैसे कि नीचे हम बढ़ेंगे तो क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा अच्छा से। जब बढ़ेंगे तो कह रहा है कि रिक्त स्थानों पर इसे अच्छा से निर्देशांक को अच्छा से पढ़ कर इस प्रश्न पत्र में कुल 5 प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य, यानी सभी प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न आपके सामने निर्धारित अंकों को एवं निर्देशांक अंकित किया गया है। जो भी अंक जितना नंबर का उसको अवश्य बात कर रहा है। प्रत्येक प्रश्न के ऊपर क्रमांक और अधिगम प्रतिफल का कोड अंकित है, ठीक है। यहाँ पे सबका भी कोड है, आपको बता दिया। जैसे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि जो इसमें से अगर आप 2 क्वेश्चन बनाइएगा, सॉरी 5 क्वेश्चन कंप्लीट करिएगा तो 5 दूना 10 नंबर मिलेगा। कितना नंबर मिलेगा जी? 10 नंबर। 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक बहुभुज की भुजाएं की संख्या 9 हो तो उसके अंतःकोणों का माप का योग ज्ञात करे। तो कितना हुआ जी? 140 डिग्री हुआ। ये हम आप लोग ऑफलाइन क्लास में इसका फॉर्मूला भी लिखवाए थे और इसको बनवाए भी थे। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन। 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कुल संभव परिमाण की संख्या कितना होगी जी? 4। तो 2 सिक्कों को उछाला जाएगा। हम आप लोगों को बताए थे परिमाण घटना के अनुकूल परिमाण संख्या बटा घटना के अनुकूल परिमाण की संख्या हम बताए थे। इसका परिभाषा, इसका फॉर्मूला भी आप लोगों से हम लिखवाए भी थे, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अंकित मूल्य का एक विक्रय मूल्य के अंत को क्या कहते हैं? बाहटा कहते हैं। यहाँ पे आपको हम लिख दिया गया, क्या कहते हैं? बाटा कहते हैं। कह रहा है वह समानांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो किंतु कोई भी कोण समान नहीं हो, वो क्या होता है जी? तो क्या कहलाता है? आयत कहलाता है। जिसका क्या हो, सभी चतुर्भुज की भुजाएं क्या होती है? बराबर हो किंतु उनका कोण समकोण नहीं होता है, वो कौन होता है? आयत होता है, ठीक है। क्या होता है? आयत। कह रहा है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन है? 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन है? उसी को तो आपको यहाँ पे बताना है। जैसे लिख देते 2, 3, 5, 7 डैश डैश, ऐसा ही अनंत तक रहेगा, यानी 97 तक, जो 97 है, यहाँ तक ये कौन है? तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन है? 97 है, यानी 97 है, ठीक है। कौन है जी? तो 97 है। तो आप लोग इसे याद रख लीजिएगा ये क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि हम हाल ही में 2 दिन पहले बता रहे थे आप लोगों को कोचिंग में यही सवाल। अब देखिए, यहाँ पे आ गया है मैच ऑफ द फ्लोइंग। मैच ऑफ द फ्लोइंग यानी 5 गुने 2, ये भी आपका 10 नंबर का मैच ऑफ द फ्लोइंग का क्वेश्चन है। इसलिए आप लोग इसे भी बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पे जैसे मिला दिया गया है मैच, यानी कॉलम अ को मिलाना है कॉलम ब में, या कॉलम अ को मिला दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है जैसे 2 इंटू n-2, बस क्या दिया है जी? समकोण दिया है। ये किस में मिला है? तो बहुभुज में मिला है, यानी बहुभुज के अंतःकोणों का योग का ये फॉर्मूला है। हम आप लोगों को लिखवाए भी थे ऑफलाइन क्लास में। जो भी बच्चा आया था उसको हम ये सब फॉर्मूला भी लिखवा चुके थे। उसके बाद कह रहा है 2 इंटू n-2 बटा 2, ये समकोण है तो किस में मिलाया गया जी? तो घ में मिलेगा। आप लोग ध्यान से देखिए, क्योंकि ये जीरेक्स पेपर है, जिसके कारण हम लिखने में थोड़ा इधर उधर मिलाने पर हो चुका है, इसलिए आप लोगों को बताना पड़ रहा है। तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या,
ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए बहुभुज की भुजाओं की संख्या निकालना है तो आप इस तरह निकाल लीजिएगा। 3 नंबर देखिए, तो 360 बटा आंतरिक कोण किसमें आता है, बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोणों की माप कौन होता है जी, तो बहुभुज 300। अब देखिए यहाँ पे आपको देख लीजिए 2 + √3 गुने 2 - √3 किससे मिलेगा जी, तो आपका इससे मिला दिया गया है। परिमेय संख्या कौन संख्या है जी, तो परिमेय संख्या है। कौन संख्या जी है, तो परिमेय संख्या जैसे आप लोगों को बताया गया था 2 + √3 फिर इंटू 2 - √3 कौन संख्या जी, तो एक परिमेय संख्या है। तो इसलिए देखिए यहाँ पे हमने किसमें मिलाया है, तो एक हमने परिमेय संख्या में मिलाया। जैसे यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिकल आपको बता दे रहे हैं, ठीक है, लिख लीजिएगा इसे अच्छा से, लेकर समझ लीजिएगा, क्योंकि समझे ही चीज एग्जाम में आप अच्छा से टॉप मार सकते हैं और वो भी एग्जाम में पास हो जाइएगा, ये गारंटी है। उसके बाद कह रहा है 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर किस में मिला देंगे जी, तो अंगों में मिला देंगे। उसके बाद देख लेते हैं कौन जी, तो कौन देखेंगे जी हम, तो 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। 5 नंबर कह रहा है x + 5 क्या है जी, तो एक रेखा x + 5 = 9 एक रेखिक समीकरण हम लोग पहले ही बताए थे। 3 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन भी एग्जाम में लड़ने वाला है। 3 नंबर क्वेश्चन हर साल एग्जाम, जैसे कि हम बताए भी थे, ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है कि जो निम्नलिखित में से कथन सत्य है उस पे सत्य और सही का चिन्ह लगाइए, और जो गलत है यानी असत्य है उस पे गलत का चिन्ह लगाते चलिए, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है यानी समचतुर्भुज की विकर्ण की परस्पर लंबा होते हैं तो क्या होता है, लंबा होते हैं तो सही होता है, ठीक होता है। कह रहा है पक्षभुजा की विकर्णों की संख्या 6 होती है, नहीं, पक्षभुजा की विकर्णों की संख्या 6 नहीं होती, हम ऑफलाइन क्लास में बताए थे। अब कह रहा है पाइथागोरस त्रिक, यानी 1 2 3 पाइथागोरस त्रिक है, तो नहीं है। कौन है, पाइथागोरस त्रिक नहीं है। 3 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ग यानी वर्गमूल, जैसे देखिए वर्गमूल की प्रतिलोम सक्रिय है, यानी वर्गमूल जो होती है, जो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, जो वर्गमूल है उसकी सक्रिय होती है यानी प्रतिलोम होती है। सही है, आप लोग यहाँ पे सही मान लीजिएगा। विषम संख्याओं के योगफल की भी एक घन प्राप्त होती है, इसलिए आप लोग यहाँ पर भी सही मान लीजिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन की ओर जिस प्रकार हम लोग बढ़ेंगे उसी प्रकार हम लोगों को क्वेश्चन दिखाई देगा। लघु उत्तरीय प्रश्न है, ये 2 क्वेश्चन बनाइएगा, आपको 5 नंबर दिया जाएगा। कितना नंबर दिया जाएगा जी, तो 5 नंबर भी आपको पूरा का पूरा 5 नंबर आपको मिलने वाला है, ठीक है। इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिएगा, हम बता भी रहे हैं, बनाए भी है, इसको अच्छा से देख लीजिएगा, ठीक है। कह रहा है एक आयत की लंबाई चौड़ाई का अनुपात, चलिए देखिए क्वेश्चन यहाँ पे बना देंगे। जैसे आयत की लंबाई को हमने क्या माने हैं, 3x माने, और चौड़ाई को 2x माने हैं। आयत की परिमिति आप लोग जानते हैं 30 मीटर दिया है, तो इसलिए हम उसका फॉर्मूला आप लोग समझे, हम बताए भी है 2 × LB + ALB इक्वल टू में 13 लिख दे। उसके बाद परिमाण निकालना, इसलिए इसका हम परिमाण का भी फॉर्मूला लगा चुके हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग इस सवाल को कंप्लीट कर लीजिएगा, बना दिए हैं, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा और कॉपी में नोट डाउन करके ही एग्जाम देने जाइएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके जैसे ही आगे हम लोग बढ़ेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने क्या दिया, 10x लिख दिए हैं, उसके बाद 13 का 13, उसके बाद 10x बाई 13 इक्वल टू 10 कटा दिया गया उसको, यानी कटाया गया है, तो कितना आया है, तो 3 मीटर आया है। उसके बाद लंबाई निकालना था, तो इसलिए हम जिसका मान माने थे उसका मान, पहले x का मान निकाल लिया है, उसके बाद हम सबका मान माने थे उसको रख दिए, तो अंत में लंबाई और चौड़ाई क्या कर लिए हम, तो ज्ञात कर लिए हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें से एक और क्वेश्चन बना दिए हैं जो शायद आप लोग को बताया नहीं गया है, लेकिन ऑफलाइन क्लास में बता दिया जाएगा, कंप्लीट कर दिया जाएगा इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि जो रहीम है अपना निवास स्थान के 8 बजे सुबह छोड़ देता है और उसी, यानी क्या करना है इसमें, हमें वर्गमूल भी ज्ञात करना है। दोनों सवाल जैसे देखिए 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो एक पूर्ण वर्ग है, और संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करें। हम आप लोगों को क्लास 8 में भी बताए थे वर्गमूल ज्ञात करने का बहुत ही आसान तरीका बताए थे ऑफलाइन क्लास में, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए किस प्रकार वर्गमूल निकलता है, उसके बाद आप लोगों को बताया जाएगा आगे का क्वेश्चन। जैसे देख लीजिए यहाँ पे आंसर भी आ चुका है, आंसर हम बना चुके हैं, आप लोग का इतना अच्छा तरीके से इस पेज का सेटअप किया गया है, ठीक है। जैसे देख लीजिए कि यहाँ पे बना
बनाया गया है 316 का निकाला गया है। आसान तरीके से आंसर आपका आया है 9085 ठीक है, 9985 इसका आंसर आया तथा इसका क्या कर दिए हम लोग वर्ग कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा, तो 316 का वर्ग स्क्वायर कितना होता है जी, तो आपका इतना यहाँ पे हम लोग निकाल चुके हैं। ठीक है, तो जैसे ही देखिए यहाँ पे 316 गुना 316 हमने किए है तो आ गया है। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन पर पढ़ेंगे। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, यानी इसमें एक क्वेश्चन बनाइएगा, एक क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको कितना नंबर मिलने वाला है, तो एक क्वेश्चन आप बनाइएगा तो मिलेगा आपको 10 नंबर। तो देख लीजिए यहाँ पे हमने बना चुके हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट इसे मार लीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, जिसके कारण हम कह रहे हैं कि आप लोग इसे क्या कर लीजिएगा जी, तो इसे स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा और अच्छा से इस क्वेश्चन को रिवीजन कर और एक बार बना कर जाइएगा क्योंकि एग्जाम में आपको बेहतर करना है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन को भी देखिए हमने बना चुके हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट मारते जाइएगा क्योंकि समय बहुत कम है और स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा क्योंकि वीडियो ये लंबा हो जाएगा। ठीक है, फिर भी इस क्वेश्चन को कंप्लीट हमने कराए हैं और इसको देख लीजिएगा, पूरा को अच्छा से देख लीजिए, एक बार शुरू से अंत तक ले दिखा रहे हैं। ठीक है, इस पेपर को अच्छा से देख लीजिएगा और इसी प्रकार पेपर आपको देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लीजिए क्योंकि हर एग्जाम का इस पे सबसे पहले ही इंफॉर्मेशन मिलता है। धन्यवाद।